स्वागत है आपका लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लगातार 10-10, 20-20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आज फिर से हम एक 10 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध हैं। अपराध दो तरह के हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। तो यहाँ ये जो अनैतिक व्यापार अधिनियम का अपराध है, ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध होने के साथ साथ इसके जो अपराध हैं वो जमानतीय हैं, वे लेवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं अगर आपको दिखाई ना दे तो। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा? देखिए, पोक्सो द्वारा जो बच्चे ने अपराध किया है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए हमने विशेष न्यायालय बनाए हैं, और उन विशेष न्यायालयों को हमने पोक्सो कोर्ट का नाम दिया है। तो हम कहेंगे पोक्सो न्यायालय में ऐसा मामला जो है विचारणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? एक एक सेक्शन को जानते हैं। धारा 4 में कहा है आंतरिक परिवार समिति गठित की जाएगी। धारा 8 में कहा है कि ये जो समितियों के वेतन और भत्ते हैं, जो बाहरी सदस्य हैं, उनको केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा राज्य सरकार को अनुदान देगी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार इनका भुगतान करेगी। और धारा 5 में कहा है कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सहायक जिला कलेक्टर, इनको अधिसूचित किया जाएगा, अधिसूचना दी जाएगी। धारा 10, इसमें सुलह की बात कही है, तो इसका जो उत्तर होगा वो धारा 10 होगा। यानी धारा 11 में कार्रवाई के प्रारंभ होने से पहले, जांच के प्रारंभ होने से पहले, धारा 10 में पीड़िता के अनुरोध करने पर समझौता किया जा सकता है, सुलह की जा सकती है, लेकिन ऐसा समझौता धनीय समझौता नहीं होगा। यानी ऐसे समझौते को धन को लेकर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा में प्रावधान है? तो देखिए, बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान धारा 16 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जा सकता है? तो हमने पढ़ रखा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जहाँ 1986 में संशोधन करके कुछ धाराएं और जोड़ी गई थी, दहेज, मृत्यु आदि की। स्त्री धन दहेज नहीं होता। पहली बात, स्त्री धन वो होता है जो लड़की के लिए उपहार आदि जो दिए जाते हैं, जेवर आदि जो दिए जाते हैं, वो स्त्री धन होता है। दहेज वो होता है जो लड़के के लिए नगद,
गाड़ी, कपड़े, ये जो दिए जाते हैं ये आपके दहेज होते हैं। तो धारा 406 ये कह रही है स्त्री धन को वापस लौटाया जा सकता है। धारा 405 में ऐसी परिभाषा हमको मिलेगी और धारा 406 में उसका दंड जो है बताया गया है। 3 साल तक की सज़ा यहाँ पर हो सकती है जो कोई स्त्री धन को नियमानुसार नहीं लौटाता है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं 76 क्वेश्चन। महिलाओं का 76 क्वेश्चन, ये आपको शायद अब ठीक दिखाई दे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। इसको हम स्थानीय परिवाद समिति कहेंगे और इसको आप शॉर्ट में लोकल कंप्लेंट कमेटी कहेंगे। जो धारा 6 में गठन होता है जिसका और 7 में जिसकी संरचना बताई गई है कि अध्यक्ष सहित 5 लोग होंगे, 50% उसकी कम से कम महिलाएं होंगी और जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया जाएगा उस समिति का। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य ST/SC से जुड़ी होगी, ठीक बात है। समिति की अध्यक्ष महिला होगी, ठीक बात है। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई होगी, ठीक बात है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर ये सारे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में कौन शिकायत कर सकता है? तो देखिए, घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़िता स्वयं शिकायत कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। पीड़ित का कोई संबंधी यानी रिश्तेदार, भाई, पिता, माता, बिल्कुल ठीक बात है, या अन्य कोई रिश्तेदार, ये भी कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो यानी जानकारी हो, यानी कोई पड़ोसी है और उसे पता है कि इसके साथ घरेलू हिंसा है, तो वो भी उसकी शिकायत कर सकता है। तीनों ही बिंदु यहाँ पर ठीक हैं, ABC, यानी उत्तर होगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू हिंसा के दायरे में सम्मिलित है। तो घरेलू हिंसा के दायरे में सम्मिलित है स्वास्थ्य का संकट, बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति, उक्त सभी। यहाँ उत्तर आएगा उक्त सभी। नेक्स्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, बिल्कुल ठीक। जो पहले कभी साथ रहे हों, बिल्कुल ठीक। दोनों कथन असत्य हैं, नहीं, दोनों सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं, यानी यहाँ जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा डी वाला, दोनों कथन सत्य हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, 10 प्रश्नों की ये सीरीज है। अगर अभी तक आपने लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद भी आपको बहुत ही उपयोगी वीडियो मिलने वाले हैं। ये हम छोटी छोटी टेस्ट सीरीज करने का प्रयास कर रहे हैं। साधन और सुविधाओं का अभाव है, इसलिए इस तरह से जो है आपके लिए मैनेज किया जा रहा है, जितना आपको लाभ हो सके। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें।
आने वाले समय में धीरे धीरे आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा क्लासेस के अंदर। और साथ ही एग्ज़ाम से कुछ पहले हम शायद लाइव क्लास आपके लिए अरेंज कर पाएँ, जहाँ पर टॉपिक आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए और नेक्स्ट डे आप हमारे साथ सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। उसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, उसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। टॉपिक से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लाइव मुझसे पूछ सकेंगे। ऐसा एक प्रयास करने का जो ऐसी कोशिश की जा रही है, अगर संभव हो पाया तो आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले शायद इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बेहद ही आपको लाभ मिलेगा। 100% आपको कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है आप राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा को देकर ही बैठ जाएंगे। उसके बाद अन्य भर्तियां भी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस है आपके सामने, और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, रेलवे हैं, जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं, और भी बहुत सारी परीक्षाएं। तो उनके लिए फिर आपको लगातार साइंस के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स में तैयार किए जाएंगे, और आप 2, 4, 5, 10 मिनट में ही एक अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और फिर आपको उससे संबंधित क्विज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए, यानी सही कथन कौन सा है इनमें से, यानी हमको गलत को अलग करना है। फर्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2003, नहीं ये तो गलत है, 2003 का नहीं है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। फिर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसको हम पोक्सो एक्ट कहते हैं, 2012। हाँ ये ठीक है, 2012 का ही है ये अधिनियम पोक्सो एक्ट। बाकी तो फिर सब गलत होने ही हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये भी गलत है, ये 2006 का है या 1929 का सारदा एक्ट है। अभिभावक एवं वाड्रस अधिनियम, ये भी गलत है। तो ये तीनों तो हैं गलत, और यहाँ पर बा वाला उत्तर, या बी आप कह सकते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पूरा नाम आपको याद रखना है। हो सकता है किसी पारी में, परीक्षा में, प्रश्न पत्र में ये पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए, और मुझे तो पूरी उम्मीद है किसी न किसी पारी में शायद इस प्रश्न को आपसे पूछेगा भी। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। 10 अंकों की हमारी ये टेस्ट सीरीज आज कंप्लीट हुई है। इससे पहले भी हम 10-10, 20-20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लगातार कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जैसी सुविधा है, जैसी व्यवस्था है, उनके द्वारा आप तक पहुंचने की, और आपकी परीक्षा के अंतिम समय तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। जो भी आपको समस्या हो, आप YouTube चैनल पे जुड़ के, Facebook पे जुड़ के मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई गलती भी है, बाय द वे हो गई है, जिसका मुझे पता नहीं चला है, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी